जरूरी। और खास तौर पे बुलीटो के हवाले से, क्योंकि ये एक इस तरह का प्रोजेक्ट है, हम सबको पता है कि जिसमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि हम अपनी मार्केटिंग की स्किल्स को, नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स को, अपने कनेक्शंस को, अपने रेफरल्स को यूटिलाइज करते हुए इसमें बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं। और इसकी आज के दिन की जो खूबसूरती है, मैं समझता हूँ ब्यूटी जो है वो यही है कि हम एक बड़े नेटवर्क के अंदर, एक बड़ी जो है वो समझ लें एक बड़ी कम्युनिटी के अंदर इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को करने का बड़ा राइट और सूटेबल टाइम है आज के दिन में, जब बी लव की वजह से ये कम्युनिटी जो है वो मिलियंस में जा चुकी है। हम 15, 16, 17 मिलियंस तक जा चुके हैं इस ये कम्युनिटी जो है। और बी लव की वजह से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बी लव वो रीजन बना जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। उस बी लव के अंदर जो एक चार्म था हमारे पास, वो ये था और वो आज भी है कि जब किसी को रेफरल करते हैं, जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री में टोकन्स मिलते हैं। और जब आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको उसके रेफर करने पे भी 10% मिलता है। और जब वो मिंटिंग करते हैं तो तब भी आपके पास वो जो है वो वाला एडवांटेज और वो वाला बेनिफिट आपके पास आता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक राइट टाइम है, क्योंकि जितनी बड़ी कम्युनिटी होती है, बी लव की लॉन्चिंग पे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनको एतराज था, जो चाहते थे कि यार बी लव जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लॉन्च किया जाए। दे वर नॉट हैप्पी, वो इस आइडिया के साथ खुश नहीं थे कि यार बी लव जो है वो लॉन्च किया जाए। लेकिन बी लव ने ये साबित किया कि बी लव ने एक इतनी बड़ी मैसिव कम्युनिटी जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ कनेक्ट की। नए लोग आकर जुड़े, नए लोगों ने इस सिस्टम का हिस्सा बने, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़े। और उन्होंने इससे फायदा भी उठाया और आगे अभी भी उठा रहे हैं और आगे भी बेनिफिट उठाएंगे बी लव की इस अपॉर्चुनिटी से, बी लव टोकन से। और आप देखेंगे आने वाले वक्त के साथ कि इसमें चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। तो एक राइट टाइम है जहां पर आप जब भी कोई चीज करते हैं, आपकी बड़ी कम्युनिटी, ये एक एग्जांपल थी कि आपने लाखों डाउनलोड्स करा लिए जैसे ही आपने सुपर 11 लॉन्च किया। और कल के दिन में मुझे अब उमर भाई इस वक्त साथ मीटिंग में नहीं है, मैं परमिशन नहीं ले सकता, लेकिन अलाउ मी कि मुझे जो पता चला है वो ये है कि कल के दिन के अंदर, हालांकि ये हम बाहर वालों के, मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जितने भी दोस्त मेरे भाई सुन रहे हैं सारे इस सिस्टम का हिस्सा है, कल $1,41,000 का गेम खेला गया। $141,000 का लोगों ने BFIC बाय करके डिपॉजिट किया आपकी सुपर 11 के अंदर, क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर जो है अपनी टीम, अपना स्क्वाड सिलेक्ट करके विन करना चाह रहे थे। तो ये बेनिफिट किस चीज का है कि एक एप्लीकेशन जो 4 दिन पहले लॉन्च हुई है, उसके पास लाखों यूज लोगों ने स्क्वाड सिलेक्ट किए थे। 58,000 लोगों ने कल के दिन का जो मैच जो कैंसिल हो गया, जब वो मैच कैंसिल हुआ है, जो फ्री वाले हैं उनको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो लोग जो है वो जिन्होंने उसमें गेम प्ले किया था पैसों के साथ, डॉलर्स के साथ, $2 का, $10 का, $5 का, वो उनको मैच कैंसिल होने के बाद, बारिश के बाद वापस मिल गया। तो ये एडवांटेजेस हैं। तो इसी लेवल पे, इसी कैलिबर के ऊपर जो बुलीटो है, वो हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि मिसाल के तौर पे आज की जूम में जिस तरह चंद हजार लोग बैठे हैं, जैसे 10-20 हजार लोग मैक्सिमम वो हैं जो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं और फिर वो मैसेज दूसरों को पहुंचाते हैं। तो मैसेज पहुंचाने के लिए इन एक्टिव 10-20 हजार लोगों के पास करोड़ों लोग मौजूद हैं कम्युनिटी के अंदर, जहां तक सिर्फ मैसेज पहुंचाना है, जिनको BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करने का तरीका नहीं बताना हमने, क्योंकि वो पहले से BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट कर चुके हैं, उन्होंने पहले से इंटीग्रेट कर रखी है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको गो थ्रू कराऊंगा अपने अगले 2, 4, 5 मिनट के अंदर इस चीज से कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसको हम कल करने के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर चीजें होनी किस तरह से हैं। तो इसका जो चंद एक स्टेप्स हैं, जो नए लोग हैं वो लिख भी लें ताकि उनको समझ रहे कि यार हमने कल करना कैसे है। बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि करना कैसे है या चीजों ने होना कैसे है। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको किसी को भी जो है वो मेटामास्क, और मेटामास्क की एग्जांपल हम इसलिए दे रहे हैं, आप ये किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के साथ कर सकते हैं।
आप ट्रस्ट के साथ कर सकते हैं, कॉइन पॉकेट, टोकन पॉकेट, कॉइन बेस, कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो चलता हो उसके साथ आप ये कर सकेंगे। मेटामास्क की एग्जांपल हम इसलिए देते हैं क्योंकि मेटामास्क जो है वो उस पे हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। मेटामास्क के ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, जिससे ये पता लगता है कि मेटामास्क जो है वो आप किस तरह यूज करना है। तो मेटामास्क क्रिएट करवाएं अपने दोस्तों के, जिनको साइन अप कराना है, प्राइवेट की उनकी सेव कराएं, उनकी प्राइवेट की उनके पास महफूज हो। और उसके बाद अगला स्टेप ये है कि अपनी मेटामास्क के अंदर जो है वो आप BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करें, क्योंकि इसके अंदर आपका लगाना, आपका कमाना, आपकी गैस फीस, आपके एडमिन चार्जेस सब BFIC की ब्लॉकचेन के एसेट्स में ही होंगे। तो आपको BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करना जरूरी है। उसके लिए एक्सप्लोरर की आईडी और ये वो चेन आईडी सब चीजें वो आपको मिल जाएंगी। वो जो है आपकी अपलाइन से, आपके स्पॉन्सर से, कंपनी के ऑफिशियल एंड ऑफिशियल ग्रुप से वो मिल जाएंगे चेन आईडी की डिटेल्स। तो उसके बाद आप उसमें ऐड करें अपना सुपर बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करें। उसमें आप BFIC का BFIC पहले से उसमें होगा, और अपना USDP का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करें। मैं भी थोड़ी देर में रिक्वेस्ट करूंगा कंपनी से और उनकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है सुपर बॉन्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो ऑफिशियली पब्लिकली हर एक के पास पहुंचा दें, मतलब सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू और इवन ट्विटर के थ्रू, हर जगह पे, ताकि जिनके पास नहीं है वो उसको सुपर बॉन्ड को जो है, सुपर बॉन्ड ये याद रखना आपने, ये करेंसी है, आप इसको समझिए कि ये करेंसी है, और इस करेंसी से आपका पूरा जो बुलिटो का प्लान है वो चलना है। अब सुपर बॉन्ड कैसे मिलेगा इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो करना ये है कि आपके वॉलेट के अंदर सुपर बॉन्ड चाहिए, आपको USDP चाहिए और BFIC चाहिए। BFIC चाहिए गैस फीस के लिए, और वो आपको गैस फीस चूंकि ज्यादा लग रही है तो थोड़ा बहुत मत रखें, रिजनेबल रखें। अभी एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा 2-4 BFIC रख लो, 5 BFIC रख लो, अगर तुमने जो है वो बड़े, उसने कहा कि मैंने 5 स्लॉट्स बाय करनी है, तो मैंने कहा आप जो है वो ज्यादा BFIC रखें, ताकि ये ना हो स्लॉट्स बाय करने में आपका BFIC गैस फीस ज्यादा लग रही है और BFIC ज्यादा कट जाए तो आप परेशानी में बैठे। तो एक रिजनेबल अमाउंट में रखें आप, BFIC भी रखें उसमें वॉलेट में, USDP भी रखें, एक स्लॉट पे एक है, दूसरी पे 2 है, वो जो जो मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग है वो उसमें मैनेज करें। और तीसरा सुपर बॉन्ड्स आपको उसमें चाहिए। अब सुपर बॉन्ड्स कैसे मिलेंगे आपको? सुपर बॉन्ड समझ लें है क्या? सुपर बॉन्ड जो है वो एक जो है एक एसेट है, जो एसेट BTC की $0.001 वैल्यू के बराबर है। यानी आपने सुपर बॉन्ड्स खरीदने कैसे हैं वो बताऊंगा, बेचने कैसे हैं वो भी मैं बता दूंगा, अभी जुबानी बता दूंगा, डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी उम्र भाई आपके साथ करेंगे। तो आपको सुपर बॉन्ड जो है वो करेंसी है जो 0.001 बिटकॉइन के बराबर है। खरीदना कैसे है? खरीदने का तरीका है, ये मिलेंगे आपको bbonds.io से, बी बॉन्ड्स की वेबसाइट से। बी बॉन्ड्स की वेबसाइट के ऊपर आपके पास अगर बी बॉन्ड पहले से पड़ा है तो आपके पास थोड़ी देर में ऑप्शन आ जाएगा उसको कन्वर्ट करके सुपर बॉन्ड बनाने का। अगर आपके पास बी बॉन्ड्स नहीं पड़ा है तो पहले आप बी बॉन्ड्स खरीद लें, फिर आप उसको कन्वर्ट करके सुपर बॉन्ड बना लें। जिन लोगों ने पहले से रिक्वेस्ट लगा रखी है, बी बॉन्ड को मेटामास्क में रिक्वेस्ट कर रखी है कि हमें मेटामास्क मिल जाए, तो बी बॉन्ड मेटामास्क पे नहीं जाएगा, वो आपके जो पेंडिंग ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, वो आज थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में कैंसिल हो जाएंगे। तो आप बी बॉन्ड का विड्रॉल लगाने की बजाय बी बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे सुपर बॉन्ड में, और सुपर बॉन्ड का विड्रॉल रिक्वेस्ट करेंगे अपने मेटामास्क में। और उसके लिए आपको मेटामास्क से एड्रेस निकालना पड़ेगा डिपॉजिट का, सुपर बॉन्ड डिपॉजिट करने का एड्रेस, एस बॉन्ड डिपॉजिट करने का एड्रेस आप वहां से निकालेंगे। ये किया क्यों गया था ये मैंने आपको पहले भी कई बार किसी मीटिंग में, कई दफा कई मीटिंग में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बी बॉन्ड जो है वो एक NFT है, और NFT की को ट्रांसफर करने के लिए अप्रूवल चाहिए। नॉन फंजिबल टोकन है और उसकी एक मलकियत होती है जिसका वो होता है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए अगर अप्रूवल चाहिए होती है, तो जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, खास तौर पे बुलिटो की तरह का, जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं लाखों एंट्रीज आपके घंटों के अंदर लगती हैं, तो वहां पर जरूरी है कि आप इस तरह के किसी चैलेंज में नहीं जा सकते। आपको जो है वो इस तरह किसी चैलेंज में चले जाएंगे, आपको पता है हमें चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इसके लिए फिर जो है आप बी बॉन्ड को, अगर ऐसे बी बॉन्ड पड़ा है तो उसकी एक अलग एंटिटी है, वो एक अलग वैल्यू है, उसका ड्रॉ है, उसकी सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप उसको अगर उसको बुलेटो में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर वो वर्क करेगा एज ए आपका एज ए सुपर बॉन्ड वर्क करेगा। तो आप सुपर बॉन्ड को ट्रांसफर कर सकते हैं, सुपर बॉन्ड उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह आपका BLV, आपका BFIC, आपका USDP बिहेव करता
करता है उसी तरह बिहेव करेगा। ट्रांसफर हो सकता है, इवन पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर हो सकता है। यानी अगर मैंने 1000 सुपर बॉन्ड खरीद लूं तो मैं चाहूं तो मैं किसी को ट्रांसफर भी कर सकता हूं, इसको 2, उसको 10, उसको 20, उसको 100। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह जब मैं सुपर बॉन्ड कमाऊंगा, जब मैं सुपर बॉन्ड अर्न करूंगा, तो वो अर्न किए हुए सुपर बॉन्ड मेरे पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन कि मैं उस सुपर बॉन्ड को बाइनेंस के ऊपर सेल करूं और बीटीसी ले लूं, ये मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन कि मैं सुपर बॉन्ड का सुपर बॉन्ड किसी को बेच सकता हूं। मैंने 100 सुपर बॉन्ड कमाए और मैं चाहता हूं कि इनको बेच लूं, तो मैं देखूंगा अगर मार्केट में कोई लेना चाहता है, किसी को चाहिए, कोई बुलिटो करना चाहता है, उसको सुपर बॉन्ड चाहिए, तो वो मेरे से सुपर बॉन्ड ले सकता है। एग्जाम्पल दी मेरे से मुराद, मैं तो आपको पता है बेचने खरीदने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। तो मेरे लिए बेहतर ऑप्शन लेगा कि आई विल गो टू द बाइनेंस, बाइनेंस पर बेचूंगा, बीटीसी दूंगा, और उस बीटीसी से फिर मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा। संभाल के रखना है या बेचना है वो मेरी मर्जी है, या हर एक की अपनी जाती मर्जी है। तो ये इस तरह से चलेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आपके पास मेटामास्क होना चाहिए, मेटामास्क में तीनों एसेट होने चाहिए, सुपर बॉन्ड, मेटामास्क में आपके पास होना चाहिए जो है वो यूएसडीबी, और मेटामास्क में आपके पास होना चाहिए बीएफआईसी गैस फीस के लिए। मेटामास्क में जाएंगे तो ऑप्शन आता है एक्सप्लोरर का, एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे और वहां लिखेंगे bulito.io। जब आप यानी आपके मेटामास्क के अंदर जो एक्सप्लोरर है, उस एक्सप्लोरर में आप वेबसाइट खोलेंगे bulito.io। जब वो वेबसाइट खोलेंगे तो वो आपसे सबसे पहले मांगेगी आपकी अप्रूवल। मेटामास्क आपसे कहेगा कि आप bulito.io के साथ आप कोई अपना ताल्लुक बनाना चाहते हैं, वॉलेट कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और अथॉरिटी देंगे। आप ऑथराइज करेंगे कि जी ये एप्लीकेशन या ये वेबसाइट bulito.io मेरे मेटामास्क के बैलेंस के साथ एक्सेस कर सकती है, इसमें से काट सकती है, इसमें डिपॉजिट कर सकती है, ये आप अथॉरिटी देंगे। जैसे ही आप ये कर लेंगे तो अगले स्टेप के ऊपर वो आपसे कहेगा कि आप अपना बुलिटो का अकाउंट क्रिएट करें। तो बुलिटो का अकाउंट क्रिएट करते हुए आपको कोई यूजर नेम शायद नहीं रखना, आपको ईमेल एड्रेस नहीं डालना, फोन नंबर नहीं बताना, घर का पता नहीं बताना, कुछ नहीं बताना। आपको सिर्फ अपना स्पॉन्सर आईडी बताना है कि मैं जिस आईडी के साथ कर रहा हूं उसका आईडी का नंबर है 1532। आपको ये बताना है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अकाउंट क्रिएट करते हुए वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा, 3 ऑथेंटिकेशन आपको देनी पड़ेगी। बुलिटो में हर ट्रांजैक्शन पे आपको 3 बारी उसको ऑथराइज करना पड़ेगा। आपको पहले पूछेगा कि क्या मैं इस अकाउंट से आपको कनेक्ट कर रहा हूं तो क्या आपका जो है वो मैं यूएसडीबी इस्तेमाल कर सकता हूं, आप अथॉरिटी दें जी बिल्कुल। पूछेगा कि आपका मैं जो है वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा, एक्चुअली पूछेगा से मुराद ये है वो कौन सा बंदा है जिसने बोलना है, प्रॉम्प्ट करेगा आपसे कि आपको जो है वो मैं आपका सुपर बॉन्ड एक्सेस कर सकता हूं, तो ये अथॉरिटीज आपसे मांगेगा। हर ट्रांजैक्शन पे वो आपसे ये वाली अथॉरिटी मांगेगा। तो आप अपनी स्लॉट जो आप अपग्रेड करना चाहते हैं पहली सबसे पहले करेंगे। तो पहली स्लॉट अपग्रेड करने के लिए आप तीनों अथॉरिटीज देंगे तो वो आपका एक सुपर बॉन्ड और एक यूएसडीबी काट लेगा। आप दूसरी स्लॉट अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो 2 सुपर बॉन्ड 2 यूएसडीबी काट लेगा। आप तीसरी स्लॉट करना चाहते हैं तो 4 सुपर बॉन्ड 4 यूएसडीबी काट लेगा। तो इस तरह मार्केटिंग प्लान के मुताबिक पीडीएफ आपके पास मौजूद है। नई वाली मीटिंग भी कल शेयर कर दी थी उमर भाई ने, नई वाली पीडीएफ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपका एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने आपको जुबानी जुबानी बता दिया है। बाकी जो वर्चुअल है, जो चीजें देखने वाली हैं, वो आपको इंशाल्लाह लॉन्च करने से पहले जो है आपको दिखा दी जाएंगी, आपको बता दी जाएंगी। अभी फिलहाल सिर्फ आपने ये करना है कि अपने मेटा मास्क क्रिएट करें जिनके पास नहीं है, और मेटा मास्क क्रिएट करने के बाद आप उसके ऊपर जो है वो अपना मैं असल में अभी स्विमिंग पूल से वापस आया हूँ थोड़ी देर पहले ही, तो बाल इस वजह से मैं बार बार बाल को छेड़ना पड़ा, माजरत। तो इस तरह आपका जो है वो तीनों एसेट्स, 2 एसेट्स आपके पास मौजूद हैं। तीसरे एसेट के लिए थोड़ा सा इंतजार करें ताकि आपको बी बॉन्ड को सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिले। जिनके पेंडिंग ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएंगे तो उनका भी लग जाएगा। बाकी इस मीटिंग में बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं, वो अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन मैं चाहूंगा कि वो दें। उससे पहले मैं एक चीज चले आपके साथ शेयर कर देता हूं कि आज की मीटिंग जो है उमर भाई श्रीलंका में थे, कल आपने देखा, कल वो स्टेडियम में मौजूद भी थे। और कल का जो है वो कल जब मैच में अटेंड करना था उसके लिए वो परसों रात से ट्रेवलिंग में थे। तो अभी 48 आवर्स उनकी ट्रेवलिंग के थे, और 48 आवर्स में पिछले कुछ 10-12 घंटे से उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी नासाज है। इस हवाले से नासाज है कि कॉन्टिन्यूसली ट्रेवलिंग, आप समझ सकते हैं। और मुझे बताया कि आप में से जो लोग जा चुके हैं कैंडी उनको अंदाजा होगा, लेकिन मुझे उन्होंने बताया, मैं अभी तक कैंडी नहीं गया, कि कोलंबो से कैंडी का सफर इस तरह का है जिस तरह के आप हिल स्टेशन पे जा रहे होते हैं। तो वो उतार उतार चढ़ाव वाला सफर है। तो वो कार पे करना पड़ता है आपको, 4 आवर्स
4 साढ़े 4 घंटे का सफर है। तो वो उन्होंने दुबई से जो फ्लाइट पकड़ी, तो उसने कोलंबो पहुंचाया। कोलंबो से वो बाइक रोड जो है वो कैंडी गए। कैंडी पहुंचे तो फौरी तौर पे मैच था। मैच कंप्लीट हुआ, फिर मैच खत्म हुआ, तो फिर वहां से वो निकले और वापस कैंडी से कोलंबो आए, और कोलंबो से फ्लाइट लेके वो वहां अभी थोड़ी देर पहले दुबई में लैंड किए हैं। मेरी उनसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बताया कि तबीयत मेरी नासाज है इस तरह से कि मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा गला भी खराब है। तो और मैंने फिर उनसे कहा कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करने लगे, मुझे उन्होंने कहा कि आप डिमॉन्स्ट्रेट कर दें, कोई चीजें दिखाना चाहें, तो मैंने कहा बेहतर है कि आप करें। तो उमर भाई जो है वो कल दिन के टाइम पे कोई मीटिंग करेंगे बुलेटो की लॉन्च से पहले, और उसके अंदर वो पूरा गो थ्रू करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त और लीडर्स हैं जिनके पास जो है वो उनको टेस्टिंग में शामिल किया गया था, उन्होंने टेस्ट भी किया है बुलेटो किस तरह काम करता है बुलेटो। तो बुलेटो की टेस्टिंग जो है वो कंपनी भी कर चुकी है, सॉफ्टवेयर के जरिए भी की जा सकी है। सर्टिक की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए थे उनको फिक्स किया जा चुका है। तो वो चीजें हो चुकी हैं। अभी जो है मेन चीज बुनियादी तौर पे ये वाली होगी कि हम बी बॉन्ड्स को सुपर बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करें, सुपर बॉन्ड को मेटा मास्क पे कैसे भेजें, मेटा मास्क से साइन अप कैसे होगा, और जो बी बॉन्ड सुपर बॉन्ड कमाया जाएगा उस सुपर बॉन्ड को बाइनेंस पर बेचकर कैसे सेल करना है। तो ये वाली एक पूरी प्रॉपर जो ट्रेनिंग और मीटिंग है वो उमर भाई आपके साथ कल दिन के टाइम पे करेंगे। थोड़ी देर में जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होती है तो वो टाइम भी बता देंगे, अदरवाइज अर्ली मॉर्निंग में आपको वो बैनर मिल जाएगा जिसमें कल की मीटिंग का टाइम होगा, और ये डेफिनेटली लॉन्च से पहले होगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये जो जुबानी मैंने पूरी कहानी सुनाई है ना, ये आपको इसलिए बताई है ताकि आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट रहे। ऐसा ना हो कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि होना क्या है। वेरी सिंपल है, बट इतना भी सिंपल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कि आपने बीएफआईसी बाय किया, उसको डिपॉजिट किया बी बॉन्ड्स की साइट पे, और उससे बी बॉन्ड खरीद के उसको कन्वर्ट कर लिया सुपर बॉन्ड में, और सुपर बॉन्ड पहुंचा दिया मेटामास्क में। तो आप एक दफा करेंगे, दो दफा करेंगे, प्रोसीजर हम करेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हमारे लिए क्लियर हो जाएगा, हमें समझ आ जाएगी किस तरह का। ठीक है ब्रदर और बहनों भाइयों सबको। और बाकी जो लीडर्स हैं मौजूद हैं, उमर भाई के वाले से मैंने बता दिया, ये उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई। मैं आज की मीटिंग में था नहीं, मेरा प्लान भी नहीं था, तो मुझे उन्होंने कॉल किया कि आप जो है वो इसमें कुछ बता दें, मेरे हवाले से बता दें, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। शिवेश भाई हमारे साथ हैं। शिवेश भाई तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना जो है वो शेयर करना चाहेंगे बुलेटो के हवाले से, या जो जो आपके जज्बात हैं उनको अगर आप बयान करना चाहें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपको। और सही बात है कि कुछ चीजें पहले जुबानी ही होती है और फिर प्रैक्टिकल होता है। दुनिया में जितनी चीजों का इन्वेंशन हुआ है ना, वो पहले दिमाग में आता है, फिर पेपर पे आता है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। तो बुलेटो के हवाले से आज बैक टू बैक कई मीटिंगें हुई हैं, और हमारे सारे दोस्त इसके पोटेंशियल को समझ रहे हैं। और जितने भी लीडर हैं, कम्युनिटी हैं, वो सारे दोस्तों से हमने बात की है, सारे के सारे एक्साइटेड हैं। बस एक छोटा सा इंतजार है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि उसका भी गुड न्यूज आज किसी टाइम आ जाएगा कि स्वैपिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि लोग बी बॉन्ड को सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट कर पाएंगे। और जैसे ही वो सुपर बॉन्ड होगा तो फिर हम लोग पर्सनली भी प्रैक्टिस करने के लिए उसको बाइनेंस पे ट्रांसफर करके सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट बेसिकली अभी जो इंतजार है पूरी कम्युनिटी को कि इस बी बॉन्ड को सुपर बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और जैसे वो कन्वर्ट होगा फिर विड्रॉ के ऑप्शंस भी हैं, वो सारी चीजें कम्युनिटी के ज्यादातर लीडर्स को आती ही हैं। और फ्रेंड्स, डोंट वरी, आप सभी दोस्त महसूस कर सकते हैं कि उमर सर इतना मेहनत करने के बावजूद कभी भी थकने का नाम नहीं लेते हैं। अगर हालात ऐसे हैं कि वो मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं तो वाकई हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उनका स्वस्थ रहना पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जस्ट एंजॉय करें आप लोग, और अपनी अपनी टीम को प्रिपेयर करके रखें। और जैसे ही गो थ्रू का मिलता है हम लोगों को सिग्नल, आप लोगों को भी वो शेयर होगा। और सबसे पहले जो भी बेसब्री से इंतजार है कि अपना जो bbond.io की वेबसाइट है वो अपडेट हो जाए, और जहां से हम लोग स्वैपिंग देख पाए और कर पाए। तो फ्रेंड्स, बाकी चीजें आप थैंक यू। लोगों के साथ क्लियर है। और अगर सर आप इजाजत देंगे तो मैं कुछ चीजें और कम्युनिटी को शेयर कर दूं। जी जी, व्हाई नॉट ब्रो प्लीज।
चलें। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बार प्रेजेंटेशन के दरमियान बताया था कि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पोजीशन या नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन फिल अप नहीं होगा और नीचे भी आपकी आईडी आ सकती है, जहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। तो कुछ लोग कन्फ्यूज़ थे कि क्या वाक़ई ऐसा हो सकता है? तो अभी थोड़ी देर पहले वाले प्रेजेंटेशन में मैंने दिखाया था, बट उसमें कम्युनिटी इतनी नहीं थी, तो मुझे मैं बात करने चाहता दे हूँ कि भाई। एक बार दोबारा से आप लोगों के साथ उसको शेयर कर लें। जस्ट मिनट, मैं आप लोगों के साथ तो शेयर कर लेता हूँ। ये जो आपको डेमो वाला वर्जन गया है आप लोगों को stacking.bulleto.io, तो आप लोगों का जो जेन्युइन होगा वो सिर्फ bulleto.io होगा, जिसपे हम लोगों की साइट चलने वाली है। जस्ट मिनट। तो जैसा कि सर ने कहा एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात, तो ये मेरे अनुभव में पहले से था। इस कारण मैंने उस दिन की मीटिंग में भी बताया था, और आज आप लोग प्रैक्टिकल देख लें कि क्या है बुलेटो और क्या है इसकी पोटेंशियल। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम एक नंबर आईडी की डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो हमने सिंपल वहां 1 लिखा और गो को टच किया, तो हमारे सामने एक नंबर आईडी खुल गई है। और इस एक नंबर आईडी के बी क्लब को मैं आप लोगों के सामने ओपन करने जा रहा हूं। तो नॉर्मली है, ये देखें आप, स्लॉट 5 की स्थिति देख लें। ए और बी पोजीशन पे कोई है क्या? क्या देख पा रहे हैं आप लोग? कोई नहीं है। लेकिन नीचे के पोजीशन जहां जहां से अर्निंग आनी है इस आईडी को, वो भरे हुए हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह का कोई भी रिजल्ट किसी ने देखा है किसी मैट्रिक्स प्लान में? कैसा लगता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? जी सीनियर सर, बताएं अपनी प्रतिक्रिया, ये कैसा लग रहा है आपको देख करके? मुझे तो अजीब ही लग रहा है भाई। तो ये मैंने बताया था एक दिन प्रेजेंटेशन के दरमियान कि आपके फर्स्ट 2 पोजीशन खाली भी रह सकते हैं, और नीचे के पोजीशन जहाँ से आपकी इनकम जनरेट होनी है वो फिल अप हो सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती है, और कभी भी इसे टेक्निकल एरर ना समझेंगे, ठीक है? कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि ये हो सकता है कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, टेक्निकल एरर है, इस वजह से ये ऐसा शो कर रहा है। दैट इज़ नॉट ट्रू। ये इस प्लान की, इस कोमेट्रिक सिस्टम की खूबसूरती है, और वहीं पे आईडी गिरेगी जहां से आपकी इनकम जनरेट होनी है, ठीक है? और काम जो कर रहे हैं, तो काम के अकॉर्डिंग भी अलग कैलकुलेशन चल रहा होगा, उसकी मैट्रिक्स दिख रही होगी। मैं थोड़ा सा और इसे डिटेल कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे इत्मीनान से देख लें और समझें कि क्या जादू है। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? कि 1 है, इसके नीचे 2 पोजीशन खाली हैं और बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। और फ्रेंड्स, नोट कर लें, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ। कई लोगों को ये कोई टेक्निकल एरर लग सकता है कि ये कोई मिस्टेक है, ये कोई टेक्निकल एरर है, लेकिन ये इस प्लान की खूबसूरती है। आपके स्लॉट्स ऐसे ही भरने वाले हैं। जी जी सीनियर सर, बताएं, कुछ आगे आप कहना चाहेंगे? जी, अभी मेरी उमर भाई से बात हुई और जी, वो शायद हमें ज्वाइन करें। तो फिर उन्हीं से शुरू करते हैं, ठीक है भाई। उतनी चलिए। देर मैं चाहूंगा तो कि कुमार बलवंत जी हमारे साथ हैं। कुमार जी कुछ कहना चाहेंगे भाई इसी पे? हाँ जी। जी हेलो। गुड इवनिंग सर। और गुड इवनिंग वेलकम गाइस। सर, उमर तमाम सर आ कम्युनिटी गए हैं को। जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी ओके ओके, वेलकम सर, वेलकम। अच्छा, ये मैं देख रहा था, मैं मीटिंग सुन रहा था। तो ये जो पहले दो सर्कल फिल नहीं है, यहाँ पे या तो डायरेक्ट आएंगे या फिर आपके डायरेक्ट के रेफरल के जो होंगे वो लोग आएंगे। ओके। और इनकी वजह से आपकी इनकम नहीं रुकेगी। इस बात को जरा गौर कर लें। मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और वो जो आप पहले स्लॉट दिखा रहे थे, वो जी सर। चौथी स्लॉट थी या तीसरी थी, आप बैक करें इसकी पिछली स्लॉट। रिसाइकल जो था हम्म वो थर्ड रिसाइकल था। हम्म इसका हम्म। पहले रिसाइकल पे जाएं। जी, ये बोला था सर। हाँ, इसके रिसाइकल पे जाएं।
ऊपर क्लिक करें ना, साथ में आ गया यार। ये नीचे रिसाइकल वाला है ना, इसके ऊपर पहले रिसाइकल पे आए। हम्म। शिवेश जी रिसाइकल को क्लिक करें, ये जो ये जो एरो राइट साइड में लास्ट लास्ट पे जो नीचे जो ये है ना, रिसाइकल, नीचे जो रिसाइकल लिखा हुआ है उसका जो एरो है उसको क्लिक करें। कहाँ पे सर? सर ये नीचे सर ये देखें वो कहीं रिसाइकल वाला जो रेड वाला है ना, वहीं पर जो रिसाइकल का हाँ बना हुआ डबल एरो जो है राउंड वाला, उसको बोलना है। चलिए, वो मैंने कर दिया। आप 7वीं स्लॉट पे आ गए यार। भाई नीचे रुक ये अरे रुके रिसाइकल, सर, में रुके। 3 स्लॉट था, 5वीं स्लॉट में आई हुई थी। रुक जाए सर, शिवेश जी आपसे नहीं हो पाएगा। सही है। आपके रहते हुए फिर मुझसे कैसे हो जाएगा? मैं 1 मिनट इसको और पीछे करते हैं। अब बताएं क्या करना है, कौन सी स्लॉट लें? भाई ये 5वां स्लॉट दिखा रहे थे सर, उसको दिखाइए ना। 5वां स्लॉट दिखा रहे थे आप। 5वां स्लॉट दिखा रहे थे, चलो भाई 5वां स्लॉट खुल जाओ। ठीक स्लॉट है, 5। अब नीचे आए, नीचे आए, हम्म। ये नीचे ये रिसाइकल नजर आ रहा है, जी। रिसाइकल, इसके ये जो हम्म। 2 एरो है इनको क्लिक करें। कौन से, कहाँ कहाँ पे करना है, रेड वाले पे या ग्रीन वाले पे? डबल सर एरो रेड रिसाइकल बोला, सही सर सही। रेड बोला शिवेश सर, रेड बोला जो वो सर जो नीचे। नीचे में दिख रहा है ना सर, शिवेश जी उसको नीचे लिखा हुआ साइकिल, नीचे गोले यार के नीचे देखें सर, गोले के रिसाइकल वन नीचे। दिखा रहा है ना, रहने दे वन। शिवेश जी से नहीं हो ये रेड पाएगा। वाला पास लिखा हुआ है ना, ये ना। शिवेश जी हाँ जी, हाँ आपसे जी जी, उसके बगल में जी सही है। चलिए, ये खुल गया। हाँ जी आया समझ। जी। इसको एक और पीछे करें, ये पहला रिसाइकल है। बैक करें? सर बैक आप नहीं ही कर करना है, लेते बगल वाला एरो दबाइए शिवेश जी, बगल वाला लेफ्ट साइड वाला एरो आप गलत कर दिए थे। रहने दे शिवेश जी, इतनी मेहनत ना करें आप, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन लेफ्ट साइड शेयरिंग में बंद कर रहा हूँ। एरो। 1 मिनट वेट करें। कौन सी आईडी थी वो? 1 नंबर आईडी थी एक सर। नंबर है। 1 नंबर को रहने दें, उसके ऊपर तो आपको ऊपर नीचे से इनकम ही नहीं नजर आनी जो ऊपर से आएंगी। ये 5 नंबर मिडल की है, इसको देखें। ठीक है, 1 नंबर में चीजें जो है वो क्योंकि ऊपर से इनकम नहीं आएगी उसको, इस वजह से उसमें इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। 5 नंबर ऐसी आइडिया जिसके ऊपर सारी तरफ से इनकम आएगी, ऊपर से भी आएगी नीचे से भी आएगी। ठीक है, तो 1 नंबर का आप वो ना दें लोगों को, 5 नंबर का दें। इसमें ये जो इनकम नहीं आई, यहाँ पे या तो डायरेक्ट इनकम आएगी या फिर आपकी जो डायरेक्ट होंगे उनमें से किसी का जब रिसाइकल होगा तो वो यहाँ पे आके लगेगा। तो इसके लिए क्या है कि इसमें इस चीज को इसलिए रखा गया ताकि हर बंदा काम करता रहे। ये दो जो हैं ये आपको सारी इनकम आ जाएंगी, 8 जो इनकम आनी है वो इनकम आ जाएंगी आपको। जो नीचे जाने वाली होंगी वो नीचे भी चली जाएंगी, लेकिन ये दो जब तक फिल नहीं होंगी आप अगली स्लॉट पे नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे आपको अपनी इनको फिल करने के लिए आपको डायरेक्ट काम करना पड़ेगा। ये इसलिए रखा है ताकि हर बंदा, 8 स्लॉट हो भी गई है, सॉरी वो तो 8 स्लॉट वाले का तो मसला नहीं है,
लेकिन इसलिए रखा है ताकि बंदा काम करे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम ना करे और वो अगली अगली स्लॉट बाय करते रहे। तो यहाँ पे आपको जो इनकम आनी है वो इनकम आपको एज इट इज आएंगी, लेकिन ये अगली स्लॉट बाय करने के लिए आपको यहाँ पे 2 डायरेक्ट करने पड़ने हैं। आया समझ? ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आपने जो डायरेक्ट किए हुए हैं उनका फॉर एग्जांपल 14 नंबर की इनकम रिसाइकल हुई है तो वो यहाँ पे आपको फिल कर जाएगी, वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन देके किसी और के पास चली जाएगी। ओके, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बस यही सरप्राइज था। मैं लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ऐसा भी सिस्टम है जहां में ए पोजीशन और बी पोजीशन को फिल किए बगैर भी इनकम जनरेट होती है, जो कि जनरली लोग जितने भी लोग मैट्रिक्स प्लान किए हैं उनके लिए अनबिलीवेबल था कि ऐसा नहीं होता है। बट यही इसको मैट्रिक्स की यूनिकनेस है, एक खूबसूरती है, और इसके साथ लोग इस सिस्टम को भरपूर एंजॉय करने वाले हैं। जी सर। हाँ सर जी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर, ये सीवीएसई के बात से हम पूछना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि ये रिसाइकल जब होता है या सेकंड स्लॉट में जाएंगे तभी होगा? पहला स्लॉट में ऐसा होगा तो सबको चाहेगा कि अपलाइन को इनकम जाए या ना जाए, हम अपना इनकम सारा बना लेते, ऐसा तो नहीं होगा? पहला स्लॉट में वो पूरा का पूरा 14 बॉक्स फुल होगा। रिसाइकल होने वाले जो सेकंड में जाएंगे आप, वहां पर ये चीज होगा। जब तक रिसाइकल नहीं करेंगे तो आगे जाके बिना नहीं नहीं, भरे आठवें आप में आगे बढ़ आठवें सकते तो आप ऐसा पहुंच नहीं है गए बलवंत ना। भैया, ऐसा नहीं है बलवंत जी। 8वें में तो आप पहुंच गए हैं बलवंत भाई। वहां पे आपको इनकम आपकी मिल जाएगी, लेकिन इनकम को रिपीट लेने के लिए आपको 2 करने पड़ेंगे। या तो आपके जो डायरेक्ट होंगे जिनकी वजह से आप 8वें स्लॉट तक पहुंचे हैं, जाहिर है आप खुद तो नहीं ना करके बैठे, आपने पहली स्लॉट में कम से कम आपके अच्छे खासे डायरेक्ट हुए होंगे तो आपको वो 8वें स्लॉट तक लेके पहुंचे हैं ना। तो आपके यहाँ पे 8वें स्लॉट में ये 8 इनकम तो आपको ऊपर नीचे से कहीं से भी आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही आपके फॉर एग्जांपल 10 डायरेक्ट थे, वो 10 डायरेक्ट में से कोई एक 8वीं स्लॉट पे पहुंचता है तो वो आपका ये सर्कल फिल कर देगा। दूसरा डायरेक्ट पहुंचता है तो वो यहाँ पे सर्कल फिल कर देगा, या आपकी डायरेक्ट का कोई डायरेक्ट है वो यहाँ पे सर्कल फिल कर देगा आपको। और जैसे ही फिल होगा तो आपकी ये 8वीं स्लॉट जो है ये आपकी रिसाइकल होना शुरू हो जाएगी और आप वर्ल्ड पूल में चले जाएंगे। मतलब सर मैं थोड़ा सा बोलूं। मतलब जो अ, ये जो दोनों सर्कल है, ये हमारे डाउनलाइन या खुद के वर्क से भरना चाहिए, ऐसा ही होगा? वन एंड ओनली योर वर्क, नो डाउनलाइन। सिर्फ आपके वर्क से ही भर सकता है, किसी के वर्क से नहीं भरेगा वो। आपके डायरेक्ट लोग होने चाहिए, यही समझ लें एक लाइन में। हाँ तो हाँ, सर सर बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मी एंड माई मुझे इस डाउनलाइन। बात पे सर मुझे इस बात पे बोलना है। यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट सर्किल है वहां पर सिर्फ डायरेक्ट 2 आएंगी, और नेक्स्ट जब हमारा रिसाइकिल होगा उस समय अगर हमारी डायरेक्ट नहीं आ पाई, इसलिए वो ब्लैंक था ए और बी। क्योंकि हमारी जो डायरेक्ट रिसाइकिल हुई ना और डायरेक्ट नहीं पहुंच पाई, इसलिए वो ब्लैंक रह गई थी। अगर वहां पे भी हमारे डायरेक्ट आ जाते तो वहां पर भी ए और बी होगा। ये आंसर यही बोलने चाह रहा था, लेकिन अनम्यूट बहुत देर कर दी ले देने में। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा। जिस तरह ये 8वीं स्लॉट को अगर हम देखें, हम इसको देख लेते हैं कि 8वीं स्लॉट के ऊपर आपका डायरेक्ट नहीं आ पा रहा। ये कौन सी स्लॉट खुल गई है? सर ये चौथी स्लॉट है, ये पहली। अच्छा, यहाँ पे 8वीं स्लॉट जो है, 8वीं सर स्लॉट। मुझे उमर सर एक बात बोलनी है। यहाँ पर क्या है कि पहली जब 8वीं हो चाहे 7वीं हो, अगर हमारे 2 डायरेक्ट हैं तो वो ए और बी दिखाएगी। पर 8वां जो स्लॉट है जब रिसाइकिल होगा उस समय अगर हमारी ए और बी नहीं आ पाई, तब जाकर वो ए और बी खाली दिखाएगा। ये ऐसी मैट्रिक्स है। आपका ए और बी ये तभी फिल होगा जब आपकी डायरेक्ट वो आएंगे, जी। कंप्लीट होगी। डायरेक्ट वो राइट। आगे बढ़ेंगे, वो तभी फिल होगा। यहाँ पे आप यस ये सर। भी कहते हैं कि अपना आपने 8 इनकम ले ली, ठीक है। यहाँ पे अब आप चाहते हैं आपकी इसकी अनलिमिटेड रिसाइकल होती रहे, तो यहाँ पे आप अपना कोई एक डायरेक्ट लगाएंगे तो आपका ये अनलिमिटेड हो जाएगा। जी।
और यही या है फिर सर, डायरेक्ट यही वाली है। डायरेक्ट वाली टीम का रिसाइकिल होगा तब ये नहीं अपना ये क्वालिफाई हो पाएगा। उमर भाई वहाँ डायरेक्ट वहां जाके लगा नहीं सकते। ये बनाने वाले ने इस प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया कि इन्वेस्टर सिर्फ अपनी 8-8 इनकम एक बार ले सकता है, बार बार इसको रिपीट नहीं कर सकता। या तो आप अपने राइट। लोगों के फर्स्ट लेवल के लोगों को वर्किंग करके वहां तक पहुंचाएं, या डायरेक्ट वर्क करें। बहुत और शानदार वही लगा। नहीं, वही है। बिल्कुल, वर्क करते हुए इन्वेस्टर अपने आया, लीडर्स को वहां यस तक यस। ले उसने जाना 8 पड़ेगा। 8वें इनकम ले स्लॉट ली में है। कोई डायरेक्ट एंट्री तो आएगी नहीं। मैंने इन्वेस्टर आया, उसने 8 इनकम ले ली है, अब उसने मजीद इनकम लेनी है तो उसको काम करना पड़ेगा। जी, क्योंकि 8 इनकम लेने के बाद उसके सारे स्लॉट वो आगे स्पिल नहीं होंगे, वो उनकी इनकम ऊपर वालों को जाएगी। यानी वो दोबारा नहीं ले सकता, एक बार ले सकता 8-8 इनकम, बस कितना भी हाँ इन्वेस्ट जी। कर ले। इसका मतलब ये बहुत शानदार सर। उमर थैंक उमर यू सर, प्लान डिजाइन उमर करने सर, के लिए। उमर एक सर, मिनट सुरेश भाई, एक हेलो, मिनट सुरेश भाई, एक उमर मिनट सर, एक सुरेश भाई, सेकेंड। एक मिनट सुरेश बोले भाई, एक सर। मिनट, एक सेकंड। उमर सर, यहाँ पे जैसे कि मैंने पुराने में देखा था, मुझे उम्मीद था कि उस तरह हो, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग बोल तो रहे हैं कि पहला डाउनलोड इनको जाएगा 7 नंबर। तो जैसा कि अभी इसमें हमने देखा कि अपना ए और बी अभी फिल नहीं हुआ है, बाकी पूरे फिल हो गए हैं, मतलब 12 के 12 प्लेस अपने फुल है। तो हाँ, 7 नंबर का जो इनकम जाना है, पहला डाउनलाइन उसका फिर 3 नंबर माना जाएगा, अगर पहले नंबर पे 3 आया है तो। पहले नंबर पे 3 सेवन आया क्या? मान लीजिए कि इसी में ले लेते हैं हम लोग कि ये पहले नंबर का, आप पहले वाला खोलिए जिसमें दोनों ए और बी ये थे, वो खाली थे। पांच नंबर की आईडी ओपन करें, उसमें ए और बी जो खाली था वहां पे मैं बताता हूँ मैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉइंट वाला बात है, ये जो बिल्कुल समझना। एक मिनट बोल दिया, एक मिनट, बहुत अच्छा, इसीलिए पॉइंट वाला बात इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा रुके। सबका क्लियर, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, जहाँ पे ए और बी ओपन स्पेस है, बाकी पूरे स्लॉट भरे हुए हैं। यही है सर ना। ये बात कर रहे हैं 5वें स्लॉट की रिसाइकिल की। 5वें स्लॉट पे आप रिसाइकिल पर जाएं, वहां पर ए और बी खाली हैं। 5वें सर स्लॉट आप पे एक ए नंबर की आईडी दोनों ओपन भरे कर हैं। लें। हाँ, उमर जिस सर 5वें आईडी स्लॉट का ओपन कर। आप एक सर्किल आगे बढ़ा दें। भाई एक मिनट थोड़ा सब्र कर लो। एक नंबर करें सर, एक नंबर पे है, एक नंबर आईडी ओपन करें आप। एक नंबर को छोड़ दें यार, एक नंबर नहीं हो सकती क्योंकि सर उसकी वो अपलाइन बात कोई नहीं। नहीं है ना सर, सर वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं बोलना चाहता हूँ समझ में आ जाएगा, वहां पे दिख जाएगा आपको। स्पिल की बात ही नहीं वहां पे, इसमें भी समझ सकते हैं हम लोग। रुक जाइए, ये वाला ओपन करिए, ये तीसरे नंबर का स्लॉट 3। हाँ, अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि अपना पहला और दूसरा ओपन है, अभी यहाँ पे कोई प्लेस फुल नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो 7 नंबर की इनकम आई है इस स्लॉट में, 7 नंबर की जो इनकम है वो किसको जाएगी सर? ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, या किसको जाएगी? इसके लिए हम इसको पहले रिसाइकल पे आते हैं। ये रिसाइकल 5वें। नहीं सर, सर इससे बेटर है ना सर हम वहां पहले चलते हैं। रिसाइकल पे आएंगे ना सर, पहले रिसाइकल पे आएंगे। ये है पहला रिसाइकल। हाँ पहले रिसाइकल पे है, वहां पे दिखाए। ये ले। सर ये अभी 3 नंबर की रिसाइकिल खुली है, आप 2 पे क्लिक करें, भाई सब थोड़ा सा रुक जाओ कंफ्यूजन ना, क्लियर होगी। थोड़ा सा रुक जाओ, सर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो, पता है मुझे, आप बता दोगे। हाँ जी, ये पहली 7 नंबर की स्लॉट। इनकम देखो सर किसको गई है, 7 नंबर की इनकम गई किसको है, बस ये देखें। 7 नंबर कहाँ है? ये है ना सर, ये इधर में किधर? चार सौ पैंतीस इक्यानवे नंबर की, 491 है वो। 377। आप हाँ यस वही वाला, यस। वही वाला, वही वाला, वही वाला सर, वही उसको क्लिक करें, वो कहाँ गई इनकम? ये 6 नंबर को गई है। 6 नंबर को गई है, नहीं, ठहर और ठहरे ना 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 ठहरे। सर, 6 नंबर को गई है, वो 6 नंबर का स्लॉट है। 377। भाइयों, सर बड़े रिक्वेस्ट के साथ कहना पड़ेगा
कि इसको समझने के चक्कर में पूरी रात निकल जाएगी, नहीं समझ में आना है। सुरेश भाई रुक जाओ, समझ में और नहीं समझना आता। जरूरी है शिवेश जी, इसलिए बता रही समझना जरूरी नहीं है। एक मिलेगा काम मालिक, कैसे नहीं चलेगा? मिलेगा। मिलेगा ना मालिक, एक रुको मिनट ना। होल्ड करें, इस होल्ड पहले करें। तो अब उस आईडी की पहली डाउनलाइन कौन है उसको खोज लें पहले। उस आईडी की पहली डाउनलाइन कौन है उसमें जाकर देखें, वहां इनकम मिल जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। और पहले इसका एक निकलता था, चार्ट आता था कि कौन सी इनकम किसको गई है, उसका यार एक सेकंड सब्र करें, सब्र करें। स्टेट्स में डिस्क्रिप्शन जाके आता था। देखना होगा, हाँ, स्टेट्स में स्टेट जाके में देखना होगा। वहाँ चले सर, स्टेट में चलिए, वहाँ पे दिख जाएगा। ये इनकम किसको जा रही है? कौन सी बात? हाँ ये 7 ये कौन सी साइकिल है? ये पहले आप देख लो। एक नंबर आईडी, एक नंबर ही 5 नंबर खोल लेते हैं। हाँ, 5 नंबर भी खोल लीजिए। अच्छा ये देखो, एक तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ना सर, यहाँ पे वहाँ पे अलग मैटर हो जाएगा। स्लॉट है, स्लॉट कोई और ओपन हो रही है। स्लॉट को ओपन, 6 स्लॉट है ना? कहाँ 6 स्लॉट? ये देखिए 6 स्लॉट को हमने किया, ये 6 स्लॉट है। जी 6 स्लॉट है। इसकी हो रहा है जा रहे हैं ठीक है, इससे बिल्कुल शुरू पे चले जाएंगे। और कहाँ इससे- जा रहे हैं? इससे 1 बाय 1 जाएंगे और इससे बिल्कुल लेटेस्ट पे चले जाएंगे। ये इसके एरो के बटन सही करो, ये सही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको इधर और इधर मूव करो। ये वाला जो है लेटेस्ट पे जाएगा, इसको मैं ना टेक्स्ट में चेंज करा दूंगी। टेक्स्ट और इसको विजिबल करो ताकि ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन है यहाँ पे। अच्छा ये 109 की इनकम कहाँ गई है बताओ? 109 की पेमेंट 109 बैक करें जरा, मैं देखूं पोजीशन क्या है। पोजीशन इसकी है ना। ये इसकी पेमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, इसकी फर्स्ट टाइम को जाना चाहिए साइकिल फर्स्ट टाइम। ये क्या है? खोलूं यहाँ पे? पार्टनर्स बोले पार्टनर्स अब पार्टनर्स हाँ। में दिख जाएंगे, यहाँ दिख जाएंगे सर। यहाँ 103 था ना? डाउन लाइंस अब इन बेसिक करने को गई होगी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी एक्टिविस्ट की स्लॉट है। जी तो हम यहाँ से इतनी मेहनत क्यों करें, हम ऊपर से खोल लेते हैं डायरेक्ट 109। बात इससे कि हर स्लॉट पे अगर वो डाउनलाइन अवेलेबल नहीं है, उसकी स्लॉट एक्टिव नहीं की है, हाँ फिर उस डाउनलाइन पे तो नहीं जाएगी। नहीं, खोल के देख लेते हैं ना। 109 थी ना, अगर उसने डायरेक्ट नहीं किया हुआ अभी पता चल जाता है। कौन सी स्लॉट थी वो? 6 स्लॉट थी। हाँ इसका डायरेक्ट कोई नहीं है ना? पर मेरा 6 स्लॉट सही 5 नंबर को गई है सर, है। सही है। इसकी पोजीशन 5 नंबर गई है इसकी इनकम। करनी है मुझे। इसकी इनकम 5 नंबर को पहली उसमें आई होगी 109 ये है। 109 की इनमें से ऊपर वालों में से किसी डाउनलाइन 99 या 100 वाले को? पे जाती है वैसे ये 99 वाले को गई होगी सर। वो तो वहां पे जाएगी ना भाई, लेकिन जब ऊपर का खाली रहेगा तब कहाँ जाएगी? मेरा क्वेश्चन ये है। आप भाईजान बीच में बोल इस चीज को इमीडिएट क्लोज कर लें आप लोग, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और कॉल मीटिंग में यार आप लोग मैटर नहीं है ये सिविल मैटर एक नहीं है। मिनट चुप हो अभी जाए find out हो जाएगा। भाईजान, एक मिनट चुप हो जाए, मैं बता रहा हूँ आपको, सब्र करें। ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि बंदा इसमें जितना इन्वॉल्व होता जाता है ना उतना बंदा घूमता जाता है। फंस जाएगा, ये तो क्लियर हाँ। है। इंसानी दिमाग इसको नहीं कर। आपने प्लान डिजाइन किया है, आप ही बताइए सर। यार मैंने तो किया, मैंने तो जो पीडीएफ के हिसाब से किया था, डेवलप तो हाँ मैंने तो नहीं। रेडी है ना सर, आपका प्लान तो रेडी होगा। आप कैलकुलेशन भैया इसीलिए मैंने कहा था पीडीएफ के हिसाब से अलग प्लान है, वर्किंग पे प्लान बदल जाएगा। वो कहीं नहीं स्थिर नहीं रहने वाला है। सिवेश जी क्वेश्चन सही है, 1 मिनट शांत रहें, या फिर इसको लीडर्स मीटिंग में लें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। समझ में आया तब ना, दिक्कत तो यही है ना कि
अभी अभी आपको बता देते हैं, इसको दिखा मैं देते हैं। करता हूँ। इस बात से तसल्ली रखें, ये एज पर प्लान इनकम जा रही है, कोई इनकम इधर उधर नहीं जा रही इसकी। सर मुझे जहां तक डाउट है मैं बता दूंगा कहाँ गई होगी, कैसे वो हुआ बताएं है, इसलिए बताएं, मैंने चेक कर क्वेश्चन किया। दीजिए, बताएं। इसलिए मैंने क्वेश्चन किया, मुझे आइडिया है कुछ कौन सी कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे 2-3 चीजें कंडीशन काम करती हैं। अब कौन सा कंडीशन लगा है उसके अकॉर्डिंग हो गया होगा। बताएं। सर अगर वहां पे पहले वो वाला तो खोले, वही खोला हुआ है। नहीं देखिए मैंने पहले भी बोला था कि अगर प्लेसमेंट होगा तो वहां पे जाएगी, लेकिन अगर वो इनकम में तब्दील होगा, इनकम अगर वहां से उठ के जाएगी तब तो वो कहीं और लगेगा, और प्लेसमेंट रहेगा तो ये आ गया प्लेसमेंट ना, के ये हिसाब आ से। गया, ये आ गया। ये नहीं है सर, वो वहां पे दोनों दोनों ओपन है, ए सर और बी ये ओपन जो है। नीचे का अच्छा अपलाइनर इसका इनकम एक है पार्टनर होता है वो ब्लैंक है। सर। एक मिनट भाई, एक मिनट। इसका स्टैट होता है, पार्टनर्स में भी दिखाता है कि वो कौन सी आईडी का इनकम कहाँ पे गई है। वो बना नहीं है क्या अभी, अपना बना होगा ना इसमें, बना हुआ, वहां पे बना दिखा, हुआ। वहां पे दिखा देगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वहां पे दिख लेगा, खैर बाद में देख लेंगे। अभी नहीं नहीं, अभी आप अभी आप जो दिखाने हैं देख लेते हैं, बाद में उसको देख लेते हैं कहाँ जा रहा है वो, ये चेक कर लेंगे। स्टार्ट। टाइम लगेगा, हाँ उसमें ढूंढने में टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे दिखाएगा। आईडी सर्च डलवा दें सर अगर पॉसिबल हो, अगर ज्यादा काम ना हो तो सर्च यहाँ कर पे लेंगे तो डलवा दिखा। देंगे। हसन, इधर आना। ये स्टैट्स में ना सर्च की ऑप्शन डलवा दो, कि किसी ने हाँ कुछ ट्रांजैक्शन सर्च करनी हो तो यहाँ पे वो आईडी डाले, उसको पता चल जाए कि यहाँ पे उसको कौन कौन से उसके स्टैट्स में इनकम आई है, किस किस स्लॉट से आई है। ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होंगे और बहुत बड़ी टीमें हैं, फाइंड आउट करना हाँ, मुश्किल हो जाए। ये तो बहुत ज्यादा पेजेस भरे होंगे। जी जी बिल्कुल, वही बात बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना, मैं बताऊं आपको ये क्या है। ये जो टेस्टिंग हुई है ना, इसमें इस तरह से हुई है कि एक आईडी पकड़ ली, उसके साथ 50 बंदों ने साइन अप कर लिया। ठीक है, हम्म। और वो अपनी अपग्रेड करते गए, तो एक ही हम्म। बंदे को इनकम जा रही है। अच्छा। ठीक है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट आईडी से, जिस तरह ये देखे ना, 6 नंबर आईडी की बी क्लब की 4, बी क्लब की 4 नीचे गई हैं। ठीक है। और ये हसन, एक और चीज इधर आओ जरा। ये ट्रांजैक्शन डबल डबल शो हो रही है यहाँ पे, ये देखो। ये 6 स्लॉट की B4 की ये 2 दफा शो हो रही है सेम टाइम में। ये बोर्ड से आईडीज लगी हैं, बहुत सही लगी होंगी। हाँ, तो ये देखो ना, ये 2 दफा शो हो रही हैं सारी। वो देख लेते हैं, मे बी यहाँ पे रिकॉर्ड में डबल आ रहा हो। हाँ, वो रिकॉर्ड में डबल आ रहा है ना, इसको जरा देख लो। चले सर आप वो दिखा दें, ये छोटे मोटे जो होंगे देख लेंगे बाद में, लेकिन उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो अभी सर्च आ अभी जाएगा कर तो। देते अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। लेकिन उमर सर, ट्रांजेक्शन हैज के लिए वो वहां पर कॉलम निकल रहा है, बस आईडी नंबर नहीं निकल रहा, पर ट्रांजेक्शन हैज निकल के आ रही है। 109 नंबर के आगे जो एड्रेस है ना, उसे हम ब्लॉकचेन पे डाल के इनकम पता लगा सकते हैं किसके हाथ हाथ में गई इनकम, लेकिन आईडी नंबर शो नहीं कर पाएंगे। यार, ब्लॉकचेन पे आईडी नंबर थोड़ी शो होगी। नहीं नहीं, वैसे वही होता है ना, ट्रांजेक्शन हैज से पता चला है पैसा किसको गया है, लेकिन आईडी नंबर नहीं निकल पा रहा। भाई, इस प्लान में एक चीज तो क्लियर है कि पैसा सबको जाएगा, ये मैं बता दूंगा आपको। सिस्टम समझ आएगा, कितना टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में, समझने में, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इनकम सबको जाएगी और धड़ाधड़ जाएगी। सर यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही इस प्लान की खूबसूरती है कि लोग अनुमान नहीं लगा पाएंगे, लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जो प्लानिंग होती थी, जो सेटिंग होता था वो नहीं हो पाएगी। लोग सिर्फ काम पे फोकस कर सकते हैं। इनकम अपने हिसाब से एज पर वर्किंग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लोगों को जाती चली जाएगी। मेजर पॉइंट यस सर, समझना यस भी सर, जरूरी यस है। सर, यस सर। मेजर पॉइंट समझने जरूरी है इसमें, ताकि लोगों को ये पता हो कि उन्हें काम करना कैसे है, और क्या क्या जरूरी है ना हो कि
बट डायरेक्ट की वजह से उसकी रिसाइकल की रुकी भी, और वो वेट कर रहा हो जी कोई आएगी तो मैं फिर अगली स्लॉट पे जाऊंगा, उसको एटलीस्ट बिल्कुल पता तो हो कि क्यों रुकी हुई है यदि उसकी। यदि सर 6 स्लॉट आप ओपन करके दे रहे हैं और 7वां 8वां आदमी को कंप्लीट करके जाना होगा, तो छठे स्लॉट में कम से कम 2 डायरेक्ट वालों को लाना होगा, तभी वो इनकम के साथ वो अगले स्लॉट में जा पाएंगे। यदि आप छठे शिवेश स्लॉट को जी, ब्लॉक करेंगे तो शिवेश जी ऐसा नहीं है। अगर पहले स्लॉट में 2 प्लेसमेंट नहीं आए तो वो आगे के स्लॉट में कैसे इनकम ले पाएगा? क्योंकि प्लेसमेंट तो 10 जगह हो न- जाए, एक आईडी का 10 जगह हो जाता है। भाई मेरे, वही चीज है ना, उसने हाँ, कहा रिसाइकलिंग का वो तो लाभ कर नहीं सकता है मिलेगा। ना। वही मैं खान साहब कह दे रहा हूँ, रिसाइकलिंग का लाभ नहीं मिलेगा, नेक्स्ट स्लॉट जंपिंग का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों को काम करने पड़ेंगे, कम से कम 2 डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, उन 2 डायरेक्ट को आगे ले जाना पड़ेगा, लोगों को सक्सेसफुल करवाना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ तब से। लेकिन उनका जो क्वेश्चन है ना, वो ये है क्वेश्चन कि को साइड कर प्लेसमेंट दें, मैं नहीं हुए बता वहां दूं आप पे लोगों को, 30। आप लोग, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, गारंटी दे सकता हूं कोई इसका कैलकुलेशन नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि हर सेकंड इसका तो आईडी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है सुरेश भाई, आईडी नंबर आपने भेज सब दो, गलत सुबह मैं करते बता नहीं आप है। के करते दूंगा। रहे रात भर में एक निकाल लेंगे तो समझेंगे। मैं बता रहा हूँ कि उसको निकालना है तो कैसे निकालना होगा। सबसे पहले देखना होगा कि उस आईडी का डायरेक्ट स्पॉन्सर कितने हैं, कौन कौन आईडी उसकी डायरेक्ट स्पॉन्सर में है, और उसके बाद उसका जो पहला स्पॉन्सर होगा उसमें जाके देखिए 100% आपको मिल जाएगा उस आईडी का पहला स्पॉन्सर कौन है, पहले वो आपको सर्च कर लीजिए। फिर आप देख लीजिए उसको गया है कि नहीं पैसा, 100% वहीं गया है पैसा। तो वो देखना होगा कि उस आईडी का स्पॉन्सर कौन कौन से है, कितने स्पॉन्सर हैं, उसका पहला स्पॉन्सर कौन सा है, वो देखना होगा। तब जाकर के वो 7 नंबर वाले का पोजीशन समझ में आएगा। ये पार्टनर्स डायरेक्ट क्यों नहीं नजर आ रहे इसके? डायरेक्ट है ना ये? ये सारे डायरेक्ट शिवेश हैं जी, समझ में नहीं इतनी आया ज्यादा? क्वेश्चन मैंने क्या किया हूँ, आप उम्र से आईडी निकालें तब तक मैं आपको हाँ बता दूं, जो आप बात कह रहे हो ना, तो कहीं से भी इसमें तर्क संगत नहीं है। आप बोले कि उसका पहला स्पॉन्सर 5 होगा नंबर उसके बाद डायरेक्ट नजर उसका आए ना, पहला ये स्पॉन्सर नहीं है, तभी स्ट्रैट्स तो में उसका नजर आ पहला रहे हैं। दूसरा नंबर फिट नहीं हुआ है। आपको यही समझ क्या में नहीं बोल आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? उसका पहला और दूसरा नहीं फिल होने का मतलब है कि उसका पहला स्पॉन्सर नहीं है। 5 अरे मैं नंबर पहला बोल रहा हूँ दूसरा फिर, कि आप बोल भैया पहला दूसरा नहीं फिर उस पार्टनर कंडीशन में नजर आ होगा रहे हैं, पार्टनर जैसे देखिए कि कोई मैंने आईडी 14 के 14 अपने डायरेक्ट लगा दिए और पहला और दूसरा व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, तो भी उसकी इनकम जनरेट होगी, मैं वो बता रहा वो हूँ। रिसाइकल के टाइम पे होगा, वो रिसाइकल के टाइम पे होगा, पहले फर्स्ट टाइम में नहीं होगा वो। नहीं न होगा मालिक, पहले टाइम में भी ऐसा होगा, रिसाइकिल के चक्कर में मत पड़े आप लोग। और कोई बंदा ऐसा शिवेश होगा ना तो कुछ, शिवेश जी भाई कंफ्यूजन मैं, है आपके पास। अपने नहीं ऐसा नहीं, मैं सारे लोगों को बता दूंगा, वो मेरे टीम किसी की लाइन को नहीं काट मीटिंग पाएंगे आप लोग। देते हैं। कोई रिसाइकलिंग का इश्यू नहीं है। अगर मैंने 14 के 14 डायरेक्ट किए तो जो मेरा स्पॉन्सर पहला स्पॉन्सर होगा वो किसी को नहीं जोड़ेगा, फिर भी उसकी इनकम जनरेट होगी, और वो जाकर के सेकंड रो में पहले पोजीशन पे जाके फिल होगा। जिसको शर्त लगाना है लगा ले, एक शब्द नहीं कट अरे ये सकता इस बातें, प्लान में मेरा। अच्छा भाई और ये सब्र बातें, करते हैं, सब्र करें, शर्तें ना लगाएं आप लोग, शर्तें ना लगाएं, मैं खुद लगा लूंगा जो लगाना होगा, टेंशन ना लें। सही है। दिमाग जी लगाएं। सर, जी सर, हेलो सर, जी दिमाग सर, लगाना हेलो है, सर, शर्त नहीं लगाना शिवेश भाई, हेलो बोले लेकिन सर, जो बात कर बोले रहे हो तर्क संगत नहीं है। हेलो सर, हेलो। बोले। जी सर, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अभी कैलकुलेशन की बातें मत करें आप। जो भी कैलकुलेशन लगानी है ना, वो कोर मीटिंग में आप लगाए। यार आप लोगों को दिया हुआ है, आप कैलकुलेशन करें, आपको आईडी वो इसकी साइड दी हुई है, जी, वो तो 30 करेंगे सर, आएगी उसकी। लेकिन एक चलें सर, अभी सेकंड आप ठहर तत्काल जाए, तत्काल सर आप एक लोग आप मुझे ये बता दें कि स्वैपिंग का क्या भाई एक स्टेटस है। मिनट ठहर जाए, सब्र करें। हाँ हाँ जी, इसकी इनकम ये जो है कैलकुलेशन आपकी राइटिंग 140। होगी, आपने कैलकुलेशन किया है, यार आपने एक डिजाइन सेकंड चुप किया हो है। जाएंगे आप लोग बोल रहे हैं फिर मैं चुप हो जाता हूँ। ये हाँ जो बोलिए। 109 वाली इनकम है ये 33 को गई है। जी, क्योंकि वो उसका डायरेक्ट रेफरल है, और ये चीजें साइकिलिंग पे भी डिपेंड करती हैं कि उस टाइम क्या सिचुएशन है। अच्छा ये मतलब ये पुराना डाटा है, इसलिए ये अपडेटेड नहीं होगा। हमने जब टेस्टिंग शुरू की थी, हाँ हाँ, तो इसमें फिर आप शुरू करें 351 से। दूर बहिं जी, पुराना डाटा मतलब वो इसमें से उड़ाया नहीं टेस्टिंग आपने? कर रहे थे तो फिर हम बस काफी सारे डाटा उसका लिया। अच्छा जी, इसमें से देखें, क्या देखें, ये देखें जी। कि ये इनकम 399 किसको गई है। आप के डायरेक्ट रेफरेंस मुझे देखने पड़ेंगे, साइकिल लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं बता सकती हूँ। देखो चलेंगे, मुझे बता दें। 399 399 6
399 है और इसमें अब 351 और स्लॉट नंबर 6 है। हाँ, स्लॉट नंबर 6 351 और 399 हाँ की इनकम आई है। अच्छा जी, ये सारा पिछला डाटा कब रिमूव होगा? सुबह? हाँ ओके। अच्छा, हाँ जी, संजय जी भी हमारे साथ हैं। जी सर, कौन जी कौन? सर, हूँ मैं। जी जी जी, कुछ बोले आप लोग? यस यस सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जी सीनियर जी ने जो मीटिंग ली थी वहीं पे मीटिंग अगर क्लोज हो जाती और अभी जो डिस्कस चल रहा है ये कोर मेंबर्स की मीटिंग में किया जाता पर्सनली, कोई तो ऐसी शायद बात अभी। नहीं है, हाँ कोई तो ऐसी नहीं, मैं बात क्लियर नहीं। क्लियर मैं नहीं, बताता मैं हूँ, मैं क्लियर भी 2 दिन क्लियर से टेस्टिंग इन्होंने की है, मैं नहीं था हाँ यहाँ, नहीं, और मैं अभी थोड़ा मैं सा आया हूँ, मैंने भी अभी अलग। करनी है। नहीं हाँ नहीं, हाँ, कोई इशू नहीं है सर, देखें हम अपने नहीं नहीं, मैं सिस्टम पे आगे और confident कुछ, मैं आगे हैं, आगे तो कोई बोलूँ सर, मसला नहीं। थोड़ा सा जी जी थोड़ा सा आगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे बैठे हुए कोई नए लोग अगर थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे तो मैं कोई बात इनको ये नहीं, बताना जो चाहता, हाँ कंफ्यूज हुए हैं वो 4 दिन बाद आ जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, 4 दिन बाजी नहीं सर, आज ही आएंगे वो। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पे ये देखे कि इसकी वजह से यहाँ पे आईडी खुली, तो 1 नंबर आईडी जो खुली है यहाँ पे आप लोग देख लो, नए लोगों को बता रहा हूँ सबको, कि सिर्फ 836 आईडी प्लेस हुई है उस आईडी के नीचे। मतलब पूरी कंप्लीट 1,000 भी आईडी नहीं है। और उस आईडी पे अभी इस मोमेंट पे जब मैं देख रहा हूँ उस मोमेंट पे, तो 836 आईडी पे 324 बिटकॉइंस की अर्निंग हुई है। 324, मतलब ये वाला बुलेटो का प्लान जो है वो पिछले वाले बुलेटो के प्लान से कई गुना बेहतर है। मतलब नया बंदा कोई भी अगर कल को यहाँ पे एंटर करता है और उसकी कोई भी टीम नहीं है और वो मेहनत करके अगर 1 महीने में पहले 2 लेवल पे 3 लेवल पे 1,000 लोगों की टीम भी बना लेता है, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा अर्निंग करेगा, जो कि उसने कभी नहीं सोचा था। और ये पावर है इनोवेशन फैक्ट्री की, ये ताकत है उमर खान सर के दिमाग की, और ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे हो सकता है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो राइट ये सर, राइट। सब तो ये सब लोगों को यहाँ पे देखना है। जिनके पास ये नहीं है स्क्रीनशॉट निकाल ले, अपनी टीम को बता दे कि ये प्रूफ है। दुनिया में पहली बार हो रहा है कि सिर्फ 1,000 से कम लोगों की टीम पे ट्रिपल फिगर में, मतलब 300+ बिटकॉइंस, नॉट अ जोक। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूं सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इसमें 8-10 दफा टेस्टिंग हुई है और वो सारा डाटा मिक्स हुआ हुआ है इसमें। ये जब सारा डाटा रिमूव हो जाएगा ना, उसके बाद जो है ये सारी चीजें स्मूथली आपको नजर आएंगी, हर चीज क्लियर नजर आएगी। अभी आपने देखा कि इसमें 8 की 8 स्लॉट ओपन करके टेस्टिंग की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। नहीं, वो कौन सी आईडी थी? 351 स्लॉट नंबर 6 स्लॉट नंबर 6 और इसकी हमने देखी थी 399 की पेमेंट किसको जा रही है, तो दैट वाज कुछ 378। अच्छा, ये 399 की पेमेंट जो है ना, ये गई है 378 को। अगर ये 378 को गई हो तो सही है डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताएं। यस सर, बिल्कुल राइट है बिल्कुल सर। सही है सर। एंड बिल्कुल चले, बिल्कुल हम राइट अभी है चेक, सर। ये लें, ये 399 इसको इनकम आई भी है। बिल्कुल सर, आपका कैलकुलेशन सही है। आपने काफी देर तक आपने जो कैलकुलेशन किया है, टेस्टिंग किया है, ये हम तो 1-2 आप और चेक कर लेते हैं, देखें, इस तरह मुझे भी नहीं समझ आएगी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ठीक है, इसमें हम और देख लेते हैं किसी और आईडी की। अगर हम 351 के बाद वाली कोई भी करी सर। 351 के 364 कर लेते हैं। इसके कोई पार्टनर्स भी नहीं सर। पार्टनर कोई नहीं है इसका, अच्छा रहने दो, इसका फायदा कोई नहीं है।
बाहर से ही आई होंगी, तो देख लेते हैं ना इसको बाहर से कहाँ से आई है इनकम, अगर इसका कोई पार्टनर नहीं है तो। हाँ अच्छा जी, इस बंदे का 0 पार्टनर है, इसने कोई अपनी नहीं किया हुआ, इसकी कोई टीम नहीं है, ठीक है। और इसको देख लें, इसको इनकम कितनी आई हुई है। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसको 8 नंबर की इनकम कहाँ कहाँ से आई है। चलो ये देख लेते हैं। इसको 3 इनकम ये आई है और 1 रिफ्लेक्शन आई हुई है। 376, ये कौन सी आईडी खोली हमने? 364 है, ओके 364 है, ओके। तो इसको 400 नंबर की इनकम आई हुई है, 542 की आई है और 674 की आई है। इसका कोई डायरेक्ट नहीं है, ये देख लें। हाँ, इसका कोई डायरेक्ट नहीं है, इसकी कोई टीम नहीं है। उमर भाई ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जी हेलो, कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट नहीं है, फिर भी इस प्लेसमेंट कैसे आया इस पे, फर्स्ट नंबर सर कैसे इसकी आया? अपलाइन की इसकी अपलाइन के 53 डायरेक्ट है, 360 वाले के 53 डायरेक्ट है, इसलिए इसको इनकम आई है। मैं आपको है ना? बता रहा हूँ, मैं आपको जिस तरह मैंने बताया कि मेरा कोई डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन उमर सर, मेरी सर हाँ एक जी, मिनट, एक मिनट सुन ले। वाकई में हम लोग अपने मुद्दे से भटक गए हैं, ये चीजें ना बाद में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी बैठी है और वो कुछ और देखने चाहती है, और आपका क्या भी देखना जो चाहता है? टीम है, तो सर उस पर वो दिखा दें, और ये तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और ये कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, दिख जाएगा कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, जा तो रही है ना कहीं ना, तो उसको फाइंड आउट कर लेंगे। आप पहले वो जो दिखाने आए वो दिखा लें सर, बंद कर नहीं, इसको। वो मैं अभी नहीं दिखा रहा, वो सुबह दिखाऊंगा आपको। उसके लिए अच्छा मुझे सुबह यहाँ दिखा। पे अपने वॉलेट क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। उसके लिए हाँ हाँ, नए वॉलेट, नया ईमेल, सारा कुछ, नए अकाउंट बनाने पड़ेंगे, उसमें टाइम ओके, लगेगा, फिर दिखाऊंगा मैं आपको। वो चलें सुबह ठीक है की फिर। मीटिंग में मैं दिखा दूंगा। अभी मैं वैसे ही ये आप लोगों की ये चीजें देख के ना उल्टी सीधी, तो फिर मुझे मीटिंग में आना पड़ा, नहीं तो मैंने आना नहीं था, हम्म, ठीक ठीक है। है। असल जो चीज देखने वाली है वो ये देख लें कि इसने 8 स्लॉट बाय किए हैं, ये उसकी हुई होंगी तकरीबन कोई 4 बिटकॉइन की, ठीक है। और इसका 0 पार्टनर, कोई पार्टनर नहीं है, और इसने 11.9 बिटकॉइन अर्न की है। ये आपके मतलब की चीज है, जो कि हम क्लेम करते हैं, जो कि हम कहते हैं, ये वो चीज आपको नजर आ रही है, ठीक है। जी सर, ठीक है सर। जबरदस्त। कुछ हुई सेटिस्फेक्शन यहाँ पे? जी सर, हो गया बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, हुआ है सर ये। बाकी जो है आपको साथ साथ पता चलता जाएगा जैसे जैसे होता जाएगा। अब ये 376 है, इसकी तरफ से इसको इनकम आई थी ना पहले, नहीं ये तो इसको आया था। अरे 376 की 360, ये 54 इसके हैं पार्टनर्स। अच्छा ये सारे डायरेक्ट हैं इसके। हाँ, तो जब इतने ज्यादा डायरेक्ट लगाएंगे तो ज़ाहिर है इनकम तो नीचे जाएगी, इधर उधर जाएगी इसकी। तो और ये सारों ने जब अपग्रेड किया होगा तो इसको फिर इस हिसाब से इनकम आई होगी सर 360 वाले की। यहाँ पे ऐसा लगा होगा कि उसके 54 पार्टनर्स हैं, और उसने क्रमशः आईडी लगाया है, क्योंकि टेस्टिंग का ही है, तो टेस्टिंग में क्या क्रमशः हाँ आईडी लगी होंगी, उसके 14 स्लॉट भरे हैं, तो जहां पे जो जाना है वहां पे वो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझने की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको खोलें अच्छी तरह, अपने हिसाब से समझें, ठीक है। मैं अब लाइव आपको कितना कुछ दिखाऊं। आपको इसलिए एक दिन पहले दिया था कि आप लोग इसको देखें, सारा स्टडी करें। अच्छा यहाँ पे एक और चीज ऐड करनी है, यहाँ पे इसको ये डाल दी, इसके नीचे मैंने कहा था यूएसडी बी डालने के कितने लगने हैं, वो भी इसको मेंशन कर दो, ठीक है जी। ओके जी, मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय बाय। ओके ओके सर, गुड नाइट। बाय टाटा, बाय बाय सर। उमर भाई ये थोड़ा कम्युनिटी को बता जाए, जिन लोगों ने बीबॉन बाई किए हैं उनके आज शो नहीं हुए,
और जिन लोगों के सोल्ड आउट है वो कब तक हो जाएंगे कंप्लीट, कब वापस कब आ जाएंगे, और जिन लोगों ने BFIC वहां से bbond.io की साइड से ट्रांसफर कर दिए थे वो भी अभी तक उनके मेटामास्क पे नहीं पहुंचे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए चालू होने से पहले। ये कम्युनिटी को जरा बता दो। सर उमर सर एग्जिट हो चुके हैं लग रहा है उमर सर गए। वो कल, हाँ कल बता देंगे वो, ये उमर मैसेज आ सर जाएगा। वो ऑन कर गए हैं। सर मैसेज करके पूछ सकते हैं वो तो। वो उमर कल सर की ने मीटिंग में बता पाएंगे कब क्या कोई होगा। बात नहीं, हम लोग भी अभी देख पा रहे हैं कि bbonds.io की साइट पे वर्क हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आज रात में किसी भी टाइम अपडेट हो जाएगा और सुबह तक लोगों को अच्छी न्यूज मिल जाएगी। तो जी हिना मैम, प्लीज आप मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू।